हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये सामायिकी क्रॉनिकल की मैगज़ीन है अक्टूबर 2024 की। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं जीएस से संबंधित, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ये देखिए, सीबीएसई अकाउंटेंट ऑफिसर एंड सहायक सचिव प्रशासन परीक्षा 2024 का जो पेपर था, उसमें से जो जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, उसी पे हम चर्चा करेंगे। दिया हुआ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा 10 एवं 11 अगस्त 2024 को आयोजित अकाउंटेंट्स ऑफिसर परीक्षा तथा सहायक सचिव प्रशासन परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वन लाइनर हल, जो प्रश्न पूछा गया था उसमें से जो प्रश्न है जीएस से संबंधित वो दिए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। नोट्स को उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट पे कमांड होगा। ओनली केवल स्टडी या पढ़ते चले जाइए, उससे आपका कमांड नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, है ना। और जब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, है ना, उसी सब्जेक्ट या टॉपिक से संबंधित, तो देखिए फिर कैसा कॉन्फिडेंस होता है फिर आपका। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है भूगोल। कह रहे हैं भारत के कुल भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत सतह पृष्ठ क्षेत्र में पर्वत है? 30%। कितना? 30%। अगला, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक। अगला है, हिम तेंदुआ किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र का राजकीय पशु है? जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट, बुध और शुक्र दोनों ग्रहों के पास एक भी अभिपुष्ट चंद्रमा नहीं है, किंतु इनके पास क्रमशः कितने चंद्रमा हैं जिनकी अतिरिक्त परीक्षणों से पुष्ट होने की प्रतीक्षा है? 3 और 5। ठीक है। अगला है, कोस्टा रिका किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। कोस्टा रिका कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अगला है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को भारत में स्थित विश्व धरोहर पुरास्थलों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें यह मान्यता किस श्रेणी में दी गई है? प्राकृतिक नैसर्गिक संपत्ति। देखिए, नंदा देवी और वैली फ्लावर्स कहाँ पर हैं और शांत वैली कहाँ पर है, ये भी देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में रामसर पुरास्थल क्या है? भारत में रामसर पुरास्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। देखिए दोस्तों, महत्व कैसे लिखा गया। अगर आप यूपीपीएससी आरओ या कोई ऐसा किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जा रहा, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। देख ये सब। अगला है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं तो कौन से ज्वार आते हैं? विराट ज्वार, एक सीध में। ठीक। अगला है, कह रहे हैं 2022 और 23 के मध्य स्विट्जरलैंड में हिमनद ग्लेशियरों की आयतन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 15। अगला है, नर्मदा, साबरमती, तापी और महानदी में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है? तो नर्मदा, तापी ये दोनों नहीं हैं। साबरमती गुजरात में बहती है। महानदी, ठीक, ये देखिए, नर्मदा तापी जो है, ये तो जो है ना, साबरमती साबरमती गुजरात में है। तो गुजरात देखिए यहाँ है, पश्चिम में तो यहाँ जा रही है, ये भी यहाँ जा रहे हैं सब। तो ये महानदी नहीं। अब देखिए महानदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, डीपली। ठीक, उसको देखिए। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है इतिहास। ठीक। कह रहे हैं सन 1857 का विद्रोह छिड़ने से पूर्व हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने राज्य में मिलाया जाने वाला नागपुर, झांसी, संबलपुर, सतारा में से अंतिम राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में चर्चा किया है, जो है एस एस बी को झांसी भेज दो। ठीक है, तो संभल, सतारा, बोगोरा, झांसी
और ये जो है देखिए संभल, सतारा, संभलपुर, फिर सतारा, फिर बागौर है शायद, फिर झांसी है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए नागपुर एसएसबी को देखिए ठीक कुछ मिस हो रहा है इसमें दोस्तों, मैं कोड जो बनाया तो झांसी है इसमें, है ना। एसएसबी को एसएसबी बगोरा था झांसी। ठीक, तो इसमें कौन सा झांसी, मैं अपने वीडियो में बनाया हूँ, देखिए यहाँ कुछ मिस हो रहा है, ज़्यादा दिन हो गया ना, रिवीजन नहीं किया गया, तो यही होता है दोस्तों। ठीक, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, लॉर्ड डलहौजी की कार्यकाल से संबंधित है। ठीक, 1848 से 1856 शायद इनका कार्यकाल है, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, देखिए इसमें दिया वो लॉर्ड डलहौजी, देखिए लिखा हुआ हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड डलहौजी, सन 1848 से 56 शायद जो है इनका कार्यकाल था। ठीक, उसी में इन्होंने ये हड़प्पा नीति जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति का पॉलिसी लाए थे। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहे हैं भारतीय पुरातत्व, एक और है जो है ये, उसमें जो था शायद लॉर्ड वेलेजली से संबंधित कोई संधि था जो है। ठीक, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ। चलिए तो ठीक दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारत में स्थित एकमात्र मिश्रित वैश्विक धरोहर पुरा स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क। शायद यही प्रश्न पूछ लिया गया था, हम लोग एग्जाम दे रहे थे यूपीपीएससी आर ओ का, क्या उसी वक्त जो है ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अपडेट अब देखिए कहाँ पर सर्च कीजिए, एक है कंचनजंगा, एक है काजीरंगा। ठीक, उस पेपर में कंचनजंगा काजीरंगा दोनों दे दिया गया था। अब देखिए काजीरंगा या कंचनजंगा, काजीरंगा शायद असम में है, कंचनजंगा जो है हमको लग रहा है सिक्किम में है। ठीक, बहुत अगर आपका डीपली नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक थोड़ा सा अगर माइंड इधर उधर हुआ एग्जाम हॉल में, तो जो है प्रश्न जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, 100% श्योरिटी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए है ना, उसको डीपली देखिए, कंचनजंगा है कि काजीरंगा। नेक्स्ट, बाऊ वाऊ सिद्धांत तथा डिंग डोंग सिद्धांत किससे संबंधित, भाषा की उत्पत्ति। अगला है सहृदय लोक लोकन पंचतंत्र और रामचरितमानस के कौन हैं। देखिए कह रहे हैं सहृदय लोक लोकन पंचतंत्र और रामचरितमानस के कौन हैं, क्रमशः आचार्य भर्तृहरि, पंडित विश्व शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास। तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की, पंचतंत्र की विश्व शर्मा है। ठीक, सहृदय लोकन के क्रमशः आचार्य भर्तृहरि ये है ना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट राज्य व्यवस्था टॉपिक, अगर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं की सूची में वर्ष 2004 में किस भाषा को शामिल किया गया, डोंगरी। ठीक, किसको, डोंगरी। ये इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विधायिका विधानमंडल और संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के आशय से भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2023 में पारित विधि का क्या नाम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक, ये 104वां शायद संबंधित कुछ संविधान संशोधन है क्या, सर्च कीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फ्यूचर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं भारत के संविधान के अनुसार किसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार नहीं होता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब सर्च कीजिए, जब लोकसभा है सत्र चलता है तो हम लोग को उसको ध्यान से देखना चाहिए, कभी पूछ लेता प्रश्न सत्रावसान कौन करता है, कभी पूछ लेता स्थगित कौन करता है। तो जब सत्र चल रहा होता है ना, तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष जी जो है क्या अनाउंस कर देते हैं कि आज की जो दिन भर की कार्रवाई स्थगित की जाती है, तो स्थगित लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं, स्थगन जो है राष्ट्रपति जो है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, केयरफुली आप लोगों को सुनना चाहिए।
अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की विषय निर्वाचन निगरानी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति और सभा की प्रक्रिया नियम संबंधी समिति में से किस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी? संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, भारत के संसद के दोनों सदनों के कुल कितने विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां हैं? तो 24। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अधीन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन संस्थाओं के पृथक्करण का उपबंध किया गया है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का अनुच्छेद 50। ये देखिए समसामयिक अक्टूबर 2024। किसका? न्यायपालिका से कार्यपालिका से। ठीक है, मालूम होना चाहिए दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। अगला प्रश्न है, टॉपिक देखिए, बातें हैं विज्ञान पे, साइंस। कह रहे हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग लार्सरा और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? पश्च मस्तिष्क का मज्जा है ना, पश्च मस्तिष्क का मज्जा। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम विलायक में विद्यमान विलेय के अणुओं की संख्या इंगित करने के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? मोलालिटी। मोलालिटी। नेक्स्ट करें, जस्ता, कैल्शियम, सोना और सीसा से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? देखिए किसका क्रम था, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसी तरह से करके। तो जस्ता, कैल्शियम, सोना और सीसा, बोलो सोना ही होना चाहिए, सोना। ठीक। नेक्स्ट, कच्चे तेल को उसमें विद्यमान किस चीज की मात्रा के आधार पर मीठे या खट्टे की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? गंधक। ठीक, कच्चे तेल को उसमें विद्यमान किस चीज की मात्रा के आधार पर मीठे या खट्टे की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? गंधक। अब कच्चा तेल की बात आ गई तो इसी में हम लोग प्रश्न पढ़ते थे कि केरोसिन में किसको रखा जाता, तो कई एलिमेंट हैं, सोडियम को ज़्यादा है ना चर्चा होता था। अगला प्रश्न है, देखिए, कहें दाब क्या है? दाब बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट कहें, लिथियम किस ब्लॉक का तत्व है? यस ब्लॉक का। तरंगदैर्घ्य क्या है? 2 अनुक्रमिक श्रृंगों के मध्य क्षैतिज दूरी। अगला टॉपिक दोस्तों, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी है ना, इस समय प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो लग रहा है नियर अबाउट हर एग्जाम में 2-1 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट कहें, कौन सा अद्वितीय पहचान नंबर है जो इंटरनेट से जुड़े हर उपकरण को प्रदान किया जाता है? आईपी एड्रेस। अब हम लोग को सर्च करना चाहिए आईपी का क्या फुल फॉर्म। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली में एमबीपीएस एक लोकप्रिय इकाई है जो किस चीज़ का है? इंटरनेट स्पीड। हाँ, इंटरनेट स्पीड का एमबीपीएस। एमबीपीएस क्या है? इंटरनेट स्पीड का। ठीक, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सर्च कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे? 2008। नेक्स्ट, वोलेटाइल मेमोरी, रैम के संक्षेप में आर का क्या अर्थ है? रैंडम है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, एक रैम है आर एम, एक रोम है आर ओ एम, तो ये वोलाटाइल है। ठीक। नेक्स्ट, यूएसबी शब्द विस्तार करते समय यस का अर्थ है सीरियल, हमको लग रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस है इसका फुल फॉर्म। ठीक, प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, टच का विस्तार क्या है? टच वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन और माइक्रोफोन में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? माइक्रोफोन। नेक्स्ट, स्मार्ट होम्स में आमतौर पर प्रयुक्त टर्म लोड का पूरा रूप क्या होता है? इंटरनेट आईओटी है, सॉरी आईओटी, सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, प्रज्ञान, मिहिर, परम और प्रत्युष में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो ये है प्रज्ञान। नेक्स्ट है डब्लू 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 का पूरा रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। डब्लू डब्लू का
पूरा रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका शायद बनाया था या सर्च किए थे टिम बर्नर्स-ली। क्या सर्च कीजिए। एक हम लोग ऐसे याद किए थे, है ना? जी यस। जी से गूगल, यस से सरगई बिन, तो शायद गूगल के सरगई बिन है। ठीक। नेक्स्ट, कौन सा यूनिट नेटवर्क स्पीड को बताता है? केबीपीएस दोस्तों, है ना? मोबाइल चलाते हैं तो उसमें देखिए जब नेट चलता है ना, सबसे ऊपर जो है लिख करके आता है इतना केबीएसपीएस। नेक्स्ट, कौन सा वायरलेस नेटवर्किंग मानक आमतौर पर उपयोग किया जाता है? वाईफाई। वाईफाई देखिए कह रहे हैं वायरलेस नेटवर्किंग है ये। वाईफाई वायर कहीं इसमें वायर लगा तो नहीं। आप एक कुछ लिमिट डिस्टेंस होता है फिक्स, अगर उतने डिस्टेंस में आप हैं तो कनेक्ट कर लेता है तुरंत। अगला है, कौन सा भाषा वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाती है? HTML। HTML। अब इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट, है ना? मार्कअप लैंग्वेज शायद है। ये सब फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए हम लोगों को दोस्तों को, प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं फायरवॉल का मुख्य कार्य किया है अनधिकृत एक्सेस को ब्लॉक करना, है ना? फायर वॉल का काम। नेक्स्ट, कौन सा मोबाइल डिवाइस के लिए एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? एंड्रॉयड। कह रहे देख रहे हैं, कहें कौन सा मोबाइल डिवाइस के लिए एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? एंड्रॉयड। अगला प्रश्न क्या है? कह रहे हैं पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट, है ना? कहते नहीं पीडीएफ बनाओ इसको, तो कहीं पर भी आप रहिए भेज दीजिए। पोर्टेबल मतलब है ना, इधर उधर लेकर कहीं भी जा सकते। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था, पोर्टेबल एक होता शायद पोर्टेबल, है ना? बहुत माइन्यूट होता है जब दोनों में होमोफोन्स होते हैं वर्ड्स, पूछ लिया जाता है। अगर आपको क्लियर नहीं तो रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं, नेटवर्क पर किसी विशेष डिवाइस को अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैक। क्या? मैक। नेक्स्ट, यूआरएल का पूरा अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट, कौन सा स्टोरेज डिवाइस सिस्टम चलाने के दौरान लगाया, हटाया और बदला जा सकता है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SMTP। अब फुल फॉर्म इसका देखिए। नेक्स्ट, इंटरनेट पर कॉल करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? VoIP। अभी सभी फुल फॉर्म देखिए दोस्तों। BIOS का पूरा अर्थ क्या है? बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है और इससे इलेक्ट्रॉनिकली इरेज और री प्रोग्राम किया जा सकता है? रोम। रैम है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट, मॉनिटर, माउस, स्पीकर और प्रिंटर में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? माउस। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर भागों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है एडोब फोटोशॉप, लिनक्स, ऑटोकैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? लिनक्स। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, कह रहे हैं किसे कंप्यूटर में प्रसंस्करण शक्ति होने के रूप में माना जाता है? रैम। कौन सा घटक कंप्यूटर से संसाधित डेटा की हार्ड कॉपी बनाने के लिए जिम्मेदार है? प्रिंटर। किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी एक सर्वर
प्रत्येक डिवाइस के लिए स्वतंत्र कनेक्शनों का उपयोग करके सभी डिवाइसों से जोड़ती है। स्टार पूछा जाता है एक प्रश्न। नेक्स्ट, कह रहे कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTPS। अब इसका भी फुल फॉर्म देखिए, HTTPS। नेक्स्ट, लैन का पूरा अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस कई नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? राउटर। क्या? राउटर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है समसामयिक घटना कारण। ठीक, कह रहे हैं वैश्विक प्रव्रजन रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस क्षेत्र में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं? ओशिनिया। अब ओशिनिया कहाँ है? ये क्या है? सर्च कीजिए, ओशिनिया ही है ना। नेक्स्ट, 74वां गणतंत्र दिवस 2024 के समारोहोत्सव के अवसर पर किस सुरक्षाकर्मी को मरणोपरांत के चक्र से सम्मान से विभूषित किया गया? हवलदार अब्दुल माजिद। नेक्स्ट, खेलो इंडिया शीतकालीन विंटर गेम 2024 का शुभांकर क्या था? सीने शीशान। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023 में किस देश में सर्वाधिक वैश्विक खाद्य मूल्य में सर्वाधिक मुनाफे रिकॉर्ड की गई? जर्मनी। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।